Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirror। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirror। तो उनके बारे में किया था, रूल्स के समझे थे, तो रूल्स को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था, अगर रूल नंबर मैं 1 की बात करूं तो फर्स्ट रूल क्या था, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 1, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 2, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, इफ ए लाइट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट goes parallel to principal axis. If a light ray travel passes from principal focus after reflection it goes parallel to principal axis. Rule number 2. Rule number 3, if a light ray passes from center of curvature after reflection it bounce back to the same path. ऐसे था, वापस उसी पाथ में चली जाती है। एंड रूल नंबर 4, if a light ray directly fall on the pole of the spherical mirror then the angle of incidence is always equal to angle of reflection। है ना, जितने एंगल से वो इंसिडेंस गिरी थी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये 4 रूल थे और मैंने आपको एक वहां पर बात बताई थी कि एक इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। एक सिंगल लाइट से कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर अपने को 2 लाइट रेज चाहिए तो उसके लिए अपने को एनी 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए आपके पास टोटल 4 रूल हैं, आप इन 4 रूल्स में से एनी 2 रूल आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो आज आप करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन कैसी कैसी रहेगी। अच्छा, अगर सीबीएसई के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं तो वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। वैसे तो कॉन्सेप्ट सभी बोर्ड के लिए क्या रहेगा यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आगे न्यूमेरिकल पोर्शन समझ आने वाला बेटे नहीं है। मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया इमेज फॉर्मेशन तो मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आज का लेक्चर के अंदर आपको कहीं कमी रह गई, आपको समझ नहीं आ पाई कोई चीज़, तो आपको डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक एक चीज़ को समझते जाना, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना और प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ, ज्योमेट्री मीन पेंसिल इरेजर के साथ, शार्पनर के साथ आपने कंप्लीट डायग्राम को प्रॉपर वे के अंदर बनाना है। पेन से कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती है बेटे डायग्राम की, हमेशा अपने पेंसिल से ही डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, और एक एक चीज़ को अच्छे समझे जाना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो आते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इमेज फॉर्मेशन by concave mirror। ठीक है, टोटल यहाँ पर 6 केसेस रहेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव के और 2 केसेस रहेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स के। ठीक है, तो 1 by 1 देखते हैं। तो नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर है, कहीं पड़ी हुई है इन्फिनिटी पे, ये सिंबल रहता है इन्फिनिटी का। ठीक है, हाँ जी। तो कॉनकेव मिरर, और मैंने आपको बताया था, एक सजेशन दी थी कि आप हमेशा कोशिश करना ऑड नंबर ऑफ लाइंस के अंदर इसको बनाने की, 7 के अंदर। इस मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, और इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे आप एफ लोगे उतने ही डिस्टेंस पे आगे आपको सी लेना है। मतलब रिलेशन किया था प्रीवियस के अंदर कि r इज इक्वल टू 2f के होता है, ये रिलेशन किया था ना कि अगर ये आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हो
तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, लेकिन एक 3 सेंटीमीटर अगर आप लोगे ना तो बढ़िया डायग्राम रहता है, ठीक है। बाकी आप कितना भी सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होने चाहिए। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, सपोज ये कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर कोई बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे तो निकलेगी नहीं। मान लो एक बल्ब ही लगा हुआ है, तो एक बल्ब से एक लाइट रे तो निकलेगी नहीं ना, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट आप बोल सकते हैं, बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, बीम ऑफ लाइट। तो जब बीम ऑफ लाइट चलती है तो बहुत सारी लाइट रेज ऐसे चल रही होंगी, ऐसे बहुत सारी लाइट रेज ऐसे चल रही होंगी, है ना। तो अपने को मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए, सॉरी, इमेज फॉर्म करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन कोई भी 2 लाइट रे सिर्फ, क्योंकि अपने को इमेज फॉर्म करने के लिए इतनी लाइट रेज नहीं चाहिए, अपने को ओनली 2 लाइट रेज चाहिए। तो अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के इस वे के अंदर आ रही है और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ये लाइट रेज कहां से आ रही है? फ्रॉम इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? एट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये लाइट रे इन्फिनिटी से आती हैं, ऐसे पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, तो अपने को रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो वो कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ठीक है। तो आपको कहां से पास करवानी है? प्रिंसिपल फोकस। अभी तो मेरे हाथ में ही है, थोड़ा बहुत पॉइंट इधर सेट कर देते हैं, प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये लाइट रे जा रही थी, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी? क्योंकि ये भी पैरेलल है, पैरेलल होने के बाद ये भी कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। इस आपने डायरेक्शन जरूर शो करनी है, लाइट रे किधर से आई, रिफ्लेक्ट होकर किधर गई, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो पता ही चलेगा लाइट रे कहां से आ रही, कहां जा रही है। डायरेक्शन जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज फॉर्म होगी, है ना। अब इमेज फॉर्म जैसे ही होगी तो आपको 3 चीजें यहां पर बतानी है बेटे, ठीक है। 3 चीजें क्या बतानी है? NPS, नचिकेतन पब्लिक स्कूल। NPS का मतलब है NPS का मतलब है नेचर ऑफ इमेज, P फॉर पोजीशन ऑफ इमेज एंड S इज साइज ऑफ इमेज। क्या? नेचर, थोड़ा सा इस तरफ और कर देते हैं NPS को अब थोड़ा साइड में करना तो अपने हाथ में अब, लेकिन उस NPS को आप साइड में नहीं कर सकते, है ना। नेचर ऑफ इमेज, N फॉर नेचर ऑफ इमेज, P फॉर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, S फॉर साइज ऑफ इमेज, S मीन साइज ऑफ इमेज। हाँ जी, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? तो मैंने आपको तो डेफिनेशन लिखवाई थी रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की। जब रियल इमेज की डेफिनेशन लिखवाई थी तो वहां पर मैंने एक बात लिखवाई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ द लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ द लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। तो वो हमेशा क्या करती हैं? रियल इमेज बनाती है। रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है तो वो रियल इमेज बनाती है। अगर नहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो वो रियल इमेज नहीं बनाएगी, तो फिर वो कैसी इमेज बनाएंगी? वर्चुअल इमेज बनाएंगी, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे देखो, इंसिडेंट रे एक दूसरे को मिल जाएंगी तो इमेज नहीं फॉर्म होगी। हमेशा इमेज कब फॉर्म होगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मिलेंगी। समझ में आई ये बात? ये रिफ्लेक्ट होके आई, ये रिफ्लेक्ट होके, दोनों एक दूसरे को मिली तो यहाँ इमेज फॉर्म हुई। तो अगर दोनों मिल रही हैं तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज फॉर्म होगी। नेचर ऑफ इमेज क्या? रियल। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। तो नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल जो बनती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ठीक है।
हाँ जी, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज की इमेज बनी कहाँ पे है, वो कहाँ बनी, एट एफ पे, एट एफ मीन एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। थर्ड, साइज ऑफ इमेज। तो प्रिंसिपल, देखो किसी भी इमेज का साइज या ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर किया जाता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है या इमेज की हाइट कितनी है। प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी हाइट को कम करता जाऊँ, ऐसे कम करता जाऊँ, यहाँ पहुँच गया, तो मैं कहूँगा हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर है। कहाँ से मेजर कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो मेजर कर रहा हूँ, है ना, समझ रहे इस पॉइंट को। अब मैं इसको और कम करता गया, अब वो जो हाइट है वो यहीं रहेगी ऊपर इसके। तो मैं क्या बोलूँगा, अब ये तो नहीं कह सकता ना कि उसकी हाइट 0 होगी, हाइट उसकी 0 होगी, ऐसा तो नहीं कह सकता। मैं क्या बोलूँगा कि उसकी जो हाइट है वो क्या है, पॉइंट साइज की है, उसका साइज क्या है, पॉइंट साइज की है। तो यहाँ पर अपने पास जो इमेज फॉर्म हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म हुई है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि उसका साइज कितना है, तो मैं बोलूँगा पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म हुई है। कितने साइज की, पॉइंट साइज की इमेज, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, कहीं भी आगे भी जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज फॉर्म हो, ऐसे लाइट रेज दोनों एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इंटरसेक्ट करें, तो आप हमेशा साइज क्या बोलोगे, पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। आप 0 साइज नहीं बोलोगे। तो राइट कर लीजिए, फर्स्ट डायग्राम कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, सारी बातें एक एक करके और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आप बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। सेकंड केस क्या है, सेकंड में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कहां पे है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको ना फर्स्ट जब वीडियो बनाई थी, मैंने आपको एक बात क्लियर करी थी वहां पर कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं ये 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, वैसे तो पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, पढ़ो, आप एनसीईआरटी को रीड करो, किसी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करो, कोई वर्ड समझ नहीं आता तो। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शर्त एक है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ आपको करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। देखिए, कई बुक्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग रूल लगे हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी ये डायग्राम बने, प्रॉपर टेबल बनी हुई है इस चीज़ की, और फिर उनके डायग्राम बने, हर बुक के अंदर बने हुए हैं, सभी ने अलग अलग रूल लगाए हुए हैं इमेज को फॉर्म करने के, ठीक है। तो अपन रूल अपने अपने लगाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे ऊपर बिलीव, और करना पड़ेगा फॉलो थिंक क्लासेस को, है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, हाँ जी, ऑब्जेक्ट अपना विश्वास ऐसे ही बेटे बनाए रखना, है ना, अपना प्यार अपने दोनों में बना रहे, स्टूडेंट और टीचर में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी दिक्कत आए जिसको आप सॉल्व ना कर पाए, है ना। होता ही है, ताली दोनों हाथों से बजती है बराबर, हाँ जी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सी के बैक साइड में, ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर सी के बैक साइड में, ए बी, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया अपने ए बी। रूल नंबर 1 हमेशा लगाना है। रूल नंबर 1 क्या था, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पासेस थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। रूल नंबर 1 समझ में आया। ये सोर्स है ऑब्जेक्ट, तो यहीं से ही लाइट निकल रही होगी, दूसरी लाइट भी। दूसरा रूल लगाते हैं, अगर लाइट रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाते हो तो अपने को पता है कि जिस पाथ के अंदर गई थी उसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ठीक है, समझ गए, हाँ जी। तो ये रिफ्लेक्टर है, इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है,
तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करके इंटरसेक्ट करके, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करके इंटरसेक्ट करके, और जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो जिस तरफ वो इंटरसेक्ट करेंगे आपने एरो का साइन उस तरफ लगाना है। ठीक है, ऐसे लगाना है एरो का साइन, ऐसे मत लगा देना कि ये इमेज फॉर्म हुई और ये बन गई इमेज, ऐसे नहीं। एरो का साइन हमेशा किस तरफ लगेगा, जिस तरफ इमेज फॉर्म हुई है, इस तरफ। ठीक है, आपने हेड को ए बोला था तो इसके हेड को क्या बोलेंगे, ए डैश। बेस को बी बोला था तो बेस को क्या बोला जाएगा, बी डैश बोला जाएगा। ठीक है, ये बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं, इसको तो ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, फिर इसको ए बोल जाएंगे, इसको बी बोल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। जैसे ही इमेज फॉर्म हुई तो आपको क्या लिखना है, एनपीएस, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर क्या रहेगा, अब रिफ्लेक्शन होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल। और जो रियल होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ हुई है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है ना, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड, साइज, देखो ऑब्जेक्ट का साइज ये है, साइज प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, तो कैसी है, स्मॉल साइज की है, क्योंकि आप हमेशा कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज के साथ। ठीक है, स्मॉल इन साइज। तो ऑब्जेक्ट सपोज 2 सेंटीमीटर है तो इमेज कितनी बन रही है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड डायग्राम में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। थर्ड, अब आगे दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ी स्पीड तेज भी कर दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या आएगा डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी। पहले कहाँ रखी थी, फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे, दूसरे केस में कहाँ आ गया, बस बियॉन्ड सी, अब सी पे। एक एक स्टेप आगे आगे चलते जाना है। ठीक है, कौन सा मिरर, बोलो बोलो, कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। ए बी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे। तो रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी लाइट रे, पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। ठीक है, कहाँ से पास करेगी, ये प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। ठीक है, तो एक बार स्केल नहीं है मेरे पास तो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो, मैंने अभी पीछे वाले में रूल 2 लगाया था, सी में से पास करवाई थी, लेकिन अब खुद ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है तो सी में से लाइट रे पास नहीं होगी, तो आप रूल चेंज कर दो। अब आप कहाँ से पास करवा दो, प्रिंसिपल फोकस में से लाइट रे को पास करवा दो। ठीक है, और अपने को पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, हाँ जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से जा रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करके, यहाँ पर कट करके, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, जैसे ही इमेज फॉर्म हुई तो अपने को फिर से 3 चीजें बतानी है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर क्या बनेगा, इंटरसेक्ट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या रहेगा बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ, सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट को अपने सी पे रखा था तो इमेज भी कहाँ पर बन रही है, सी पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट सी पे बन रही है। और साइज क्या, दोनों का देखो सेम साइज की बन रही है, ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सेम साइज की
इमेज फॉर्म हो रही है, साइज उसका क्या है, सेम साइज है। ठीक है, समझ रहे हो? इस डायग्राम के अंदर ना बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कहते हैं सर जब हम बनाते हैं ना तो हमारी सी पे इमेज नहीं फॉर्म होती, कभी आगे बन रही है कभी पीछे बन रही है। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? मुझे पता है कि इस डायग्राम के अंदर प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और आप भी जब बना के देखोगे ना तो आई होप क्या मुझे 90% गारंटी रहेगी यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन जो ये इमेज यहाँ पर नहीं फॉर्म हो पाएगी आपसे। लेकिन अगर ये ट्रिक को आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल बनेगी। आप ऑब्जेक्ट का साइज ना थोड़ा छोटा रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा रखा है ना, आप इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा छोटा रखना, छोटा रखते ही फिर इमेज बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, करके देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, हाँ जी, ये 3 चीजें। नेक्स्ट आते हैं फोर्स के ऊपर। कर दूं रेज, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे साथ साथ। ठीक है, फोर्थ केस आते हैं। फर्स्ट केस कहाँ था? फर्स्ट केस था इन्फिनिटी पे, सेकंड केस कहाँ था? बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को, थर्ड केस में सी पे लेके आए। अब नेक्स्ट केस कहाँ? सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट। फोर्थ कहाँ है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ जी, बिटवीन सी एंड एफ। पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, एक एक स्टेप आगे चलते जाना आपने। ठीक है, अब कहाँ आगे? सी और एफ के बीच में। तो ये प्रिंसिपल फोकस, ये सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? हाँ जी, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? बिटवीन सी एंड एफ, ए बी ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी लाइट रे। मिल गई? और थोड़ा पीछे लेके, ओहो, ओ गॉड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी क्यों है गॉड? अभी बच्चा पार्टी, नजर मत लगा देना ये मेरी सुंदर सी ड्राइंग को। ठीक है, हाँ जी, तो क्या कह रहे थे? फर्स्ट रूल लगा देना अपने। सेकंड रूल, आप प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाओ लाइट को। अगर लाइट को आप प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों, ये इधर से आ रही थी लाइट रे, ये इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहां मिल गई। हाँ जी, मिल गई तो क्या फॉर्म हुई? इमेज फॉर्म हुई यहां पर। ठीक है, बेस बी डैश, हेड ए डैश। तो जैसे इमेज फॉर्म हुई तो आपको क्या बताना है? नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर ऑफ इमेज, ये कंप्लीट लिखना, कहीं शॉर्ट फॉर्म में एनपीएस लिख दो। नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, नंबर 3, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा बेटे? अब तो ये क्लियर हो गया होगा, नेचर क्या रहेगा? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, मैंने इसका फेस था ऊपर की तरफ, ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा था, ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था, लेकिन जो उसकी इमेज बन रही है वो ऐसे नीचे ऐसे बन रही है। यहाँ पर वही कहाँ जा रहा है? बुढ़ापे में तंग कर रहा है ये मार्कर भी, है ना? ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था, इमेज उसकी ऐसे बनी है बेचारे की, है ना? सिर नीचे पाँव ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या बना? ये इतना था, इसकी इमेज बनी है इससे ज्यादा, तो आप क्या लिखेंगे? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। पोजीशन कहां बनी है? अब इमेज बियॉन्ड सी, सी के बैक साइड में, है ना? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। हाँ जी, समझ में आ गया? राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ आया? बियॉन्ड सी, फिर कहाँ आया? सी पे, फिर गया सी और एफ के बीच में, अब कहाँ पे आ गया? फिफ्थ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब आ गया एट एफ पे। एक एक स्टेप आगे,
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में अब आ गया एफ पे, ये होगी एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? एट एफ ए बी। ए बी, ठीक है। तो रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी लाइट रे, पैरेलल जाने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर मैं लाइट रे को डायरेक्ट पी के ऊपर फॉल करवाता हूं तो क्या था, जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये एंगल थोड़ा सही कर लेना, सेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर आए, इधर आए। अब ये देखो बच्चा पार्टी, ये दोनों लाइट रे और ये लाइट रे, ये थोड़ा सा मेरा जो डायग्राम है वो बहुत सुंदर बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है बेटे, और इतना बड़ा स्केल कैसे बनाऊं डियर तुझे, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही मेरे हाथों। तो ये चल रहा से बन गई, ठीक है। तो ये लाइट रे इस वे के अंदर चल रही है, तो ये जाके इन्फिनिटी पे कहीं एक दूसरे को मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होंगी, ठीक है। बना के देखना, ऐसे ही एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, ऐसे धीरे धीरे क्लोज आती आती, सपोज ये यहाँ बन गई, ये कहाँ बन गई? यहाँ बन गई, ठीक है। इन्फिनिटी पे आके ये इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। तो कैसा रहेगा? मिली हैं एक दूसरे को आके, तो नेचर क्या होगा उनका? नेचर रियल एंड कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या रहेगा? एनलार्ज, बहुत बड़ी, एनलार्ज इन साइज, क्योंकि ये छोटी सी थी, इसकी इमेज कितनी बनी है? बहुत बड़ी। पोजीशन कहाँ बनी है? एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज देखो, समझो थोड़ा सा, जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी थी प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल फोकस पे ले आए तो इमेज कहाँ चलेगी? इन्फिनिटी पे। एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, है ना। एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट दो केस बनते हैं ये, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस बात करते हैं अब, सिक्स्थ केस, और मोस्ट इंपोर्टेंट सिक्स्थ केस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है इस केस से, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? पहले कहाँ था? इन्फिनिटी, फिर आए बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, अब कहाँ आ गए? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। हाँ जी, कॉनकेव मिरर, पोल, एफ सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, ठीक है। रूल नंबर 1, अब पैरेलल वाला मत लगाना, के बुक के अंदर लगा हुआ है ये रूल, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ये रूल मत लगाना, ठीक है। ई बुक्स के अंदर लगा भी हुआ है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट रूल, पोल पे फोल्ड करना, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर। दूसरी बात, लाइट रे को देखो चारों तरफ, ये सोर्स है, इससे चारों तरफ लाइट निकलेगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ सीधी भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे ऐसे हर तरफ जाएगी लाइट, है ना। जैसे ये सोर्स है, अब ये सोर्स है, ऐसे भी लाइट निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, चारों तरफ ही जाएगी ना इससे लाइट, तो है ना, ऐसे चारों तरफ ही जाएंगी। तो अभी अपन ने कौन सी कंसीडर करी?
ये वाली कंसीडर कर ली लाइट, ये वाली कंसीडर कर ली कि ये जो है पॉइंट है ये डायरेक्ट कहाँ फॉल कर रहा है, पोल के ऊपर कर रहा है। अब इस तरफ जो लाइट रे जा रही है, इस तरफ जो लाइट रे जा रही है, ये इस रे के अंदर गई कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सी में से पास कर रही है। मतलब इस वे के अंदर गई कि ऐसा बिल्कुल अपीयरेंस हुई कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे। तो अपने को पता है कि अगर सी में से लाइट रे जाती है तो वो बिल्कुल सीधी रहती है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे भी बिल्कुल सेम पाथ होता है दोनों का। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का पाथ क्या रहेगा, सेम पाथ रहेगा दोनों का। ठीक है, तो अब ये देखो, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जा रही है, तो दोनों तो मिलेंगी नहीं एक दूसरे को, है ना। ये पाकिस्तान की तरफ जा रही है, नेपाल की तरफ जा रही है, तो ये एक दूसरे को कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी बैक साइड में। कहाँ मिलेंगी, ये बैक साइड में। ठीक है, इधर ये मिलेंगी श्रीलंका में, यहाँ पे। तो इस तरफ ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये डॉटेड लाइन क्या शो करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को। वर्चुअल, सारा काम वर्चुअल हो रहा है। ठीक है, कोई भी रियल नहीं है। जैसे ये दुनिया है, सारे जो है ना पर्सन, कोई भी रियल नहीं है, सारे के सारे वर्चुअल है, ऊपर का दिखा हुआ। हाँ जी, ठीक है। तो ये नाम दिया था आपने इसको ए का, ये था बी। तो इमेज कैसी बनी यहाँ पर, ए डैश बी डैश। इमेज को वर्चुअल मत बना देना, इमेज तो पूरी बनेगी। ठीक है, डॉटेड मत शो करना उसको। हाँ जी, तो ये देखो यहाँ पर कैसी इमेज फॉर्म हुई, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। और इसका फेस भी ऊपर की तरफ है, इसका फेस भी ऊपर की तरफ है। तो नेचर में आप क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, इससे क्या बड़ी बनी है, तो लार्ज इन साइज। कैसा साइज है, लार्ज इन साइज। पोजीशन, पोजीशन अब कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ये आप बोल सकते हो इनसाइड द मिरर, बिहाइंड भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर। ठीक है, जैसे सामने मिरर लगा हुआ है, उसमें देखेंगे तो अपने आप को ऐसे लगेगा ना, या तो कहीं बोलने में ऐसा, क्योंकि बुक्स के अंदर भी लिखा है, बोलने में ऐसा बोला जाता है कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस तरफ खड़े हैं, उस तरफ नहीं होते हैं एक्चुअल में, ऐसा लगता है मिरर के अंदर खड़े हैं, इनसाइड द मिरर। तो ये दोनों वर्ड ही आपको मिलेंगे, इनसाइड मिले, बट एक्यूरेट जो वर्ड रहता है वो इनसाइड रहता है, इनसाइड द मिरर। ठीक है, बनती है इमेज। तो ये 6 केसेस थे, कहाँ के, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करवा दूं, क्योंकि ये जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके टिप्स पे होना चाहिए। एचबीएसई की ये डायग्राम सारे आते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रॉपर ये डायग्राम पूछ लेता है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी एंड ऑल्सो राइट द नेचर साइज एंड पोजिशन। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये कैसे आता है क्वेश्चन, ये आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आएगा क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म भी आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी। ठीक है, और ये डायरेक्ट बहुत कम आएगा। सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई रेयर चांस ही आ जाए कि डायरेक्ट आपको पूछ ले कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ये बहुत रेयर आएगा, लेकिन एचबीएसई के अंदर ये डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके लिए एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे डायग्राम जितने भी 6 बनाए हैं सारे टिप्स पे करवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, प्रिंसिपल फोकस पे। उसका उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे ले आए तो इमेज कहाँ चलेगी, इन्फिनिटी पे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 2 हो गए केस। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी सी पे बनी, 3 केस हो गए। ऑब्जेक्ट को सी के बैक साइड में रखा तो इमेज सी के आगे बनी। देखो आप, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा था तो इमेज सी के आगे बनी, 4 केस।
ऑब्जेक्ट को सी के आगे रखा तो इमेज सी के पीछे बनी, सही है, ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट को सी के आगे रखा तो इमेज सी के पीछे बनी, और सी के अगर पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो सी के आगे बनेगी इमेज। ठीक है, 5 केसेस हो गए ना ये। इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी पे रखा तो प्रिंसिपल फोकस पे बनी, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इन्फिनिटी पे चलेगी, 2 केस। थर्ड केस, सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सी पे बनेगी, 3 केस। सी के पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज सी के आगे बनेगी, 4 केस। ऑब्जेक्ट को सी के आगे रखेंगे तो इमेज सी के बैक साइड में बनेगी, 5 केस। एंड लास्ट इज द एक्सेप्शनल केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, जब मिरर के ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्लोज होता है, मीन when object is placed between f and p, then it always form virtual and erect image and of large size। ठीक है, ये एक ही केस है कॉनकेव के केस में। देखो आप कॉनकेव मिरर को दूर रखोगे ना, दूर रख के आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है उसमें से आप देखोगे, तो जब आप उस कॉनकेव मिरर को दूर से देख रहे हो तो आपको अपनी जो इमेज है ना वो उल्टी दिखाई देगी। मतलब कैसे है, ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा और हेड आपका नीचे की तरफ दिखाई देगा। ऐसे अगर आप ऐसे हो तो आपको ऐसे दिखाई देगी आपकी इमेज, समझ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप मिरर को अपने क्लोज लेते आओगे, पास लेके आगे, बिल्कुल क्लोज हो गया आप मिरर के, तो इस केस में आप क्या देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई दे रही है और लार्ज साइज की दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, नहीं तो जैसे स्कूल ओपन होंगे आपको लैब के अंदर करवाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज है बेटे, 6 डायग्राम है। ठीक है, ये 6 था, तो राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। क्लियर, राइट। हाँ जी, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिर्फ 2 ही केस हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ इस तरफ होता है ना, इस तरफ होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से अपन ने कॉनकेव के भी डायग्राम बनाए हैं। इन्फिनिटी से आ रही है ये लाइट रेज, है ना, तो 2 लाइट रेज मिनिमम चाहिए अपने को। लेकिन ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, तो ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, इस तरफ फैला देगा। ये लाइट रे को किस तरफ डाइवर्ज कर देगा, इस तरफ डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अपने को क्या पता है, अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेंगी। तो आप क्या करते हैं, इनको प्रिंसिपल फोकस में से इस वे के अंदर वापस पास करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाया, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करगी। तो इंटरसेक्ट करगी तो नेचर कैसे होगा, नेचर, साइज एंड पोजीशन, नेचर। हाँ जी, अब देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जा रही है, ये तो मिल ही नहीं है एक दूसरे की। अपने मिलाया इनको, अपने अपनी तरफ से मिलाया इनको, एक्चुअल में मिली नहीं है ये। अगर ये दोनों एक दूसरे को मिलती तो बोलते रियल इमेज फॉर्म हुई है, लेकिन यहाँ पर तो वो मिली नहीं, एक इस तरफ चलेगी, एक इस तरफ चलेगी, है ना, मिलेंगी नहीं। तो अपन इनको मिला रहे हैं अपनी तरफ से। तो जब मिलाई जाती है अपनी तरफ से, कोई इमेजिनरी करी जाती है, इमेजिन करी जाती है, तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज। तो नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या रहेगा, तो साइज देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, तो साइज क्या होगा, पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म होगी, पॉइंट साइज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट प्रिंसिपल फोकस, एट एफ। तो ये 3 चीजें आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। ठीक है, कर दो इरेज। हाँ जी, सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। 2 ही केस हैं सिर्फ कॉन्वेक्स के। फर्स्ट था इन्फिनिटी वाला, सेकंड केस आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन P एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी पड़ा है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये C है, ये F है, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख दो, ये पड़ा AB ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी लाइट रे, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस में से, तो ये इस तरफ डाइवर्जिंग मिरर है तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा, तो आप क्या बोलेंगे कहाँ से पास करती है वो, प्रिंसिपल फोकस में से। ये जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना बेटे, तो ध्यान रखना स्केल को कैसे रखना है आपने, ऐसे रखना और इस वे के अंदर रखना कि वो प्रिंसिपल फोकस में से भी पास हो, ऐसे, ठीक है। कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते रहें, वो ये लाइन को पहले लगा लेते हैं, फिर देखते हैं यार ये तो पीछे से प्रिंसिपल फोकस में से पास नहीं हो रही है ना, फिर वो लाइन को टेढ़ी करेंगे, फिर दोबारा इरेज करेंगे। तो जब पहले ही आप ये स्केच करने लगे हो, बनाने लगे, तो स्केल को ऐसे रखो ना कि वो एफ में से भी पास करे, ठीक है, समझ रहे इस बात को। हाँ जी। सेकंड, डायरेक्ट अगर आप पोल के ऊपर लाइट को फॉल करते हो, कहाँ पर, पोल पे, तो जितने एंगल से वो इंसिडेंस हुई तो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, इमेज तो फॉर्म ही नहीं होगी, तो फिर कैसे इमेज फॉर्म होगी। अब इसको पीछे की तरफ लेके चलते हैं, कट करके एक दूसरे को, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, A डैश B डैश, ठीक है। इसका फेस भी ऊपर की तरफ था, इसका फेस भी ऊपर की तरफ बना, तो नेचर क्या रहा, नेचर क्या रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या रहा बेटे, साइज इससे छोटे बनी है ना, तो साइज क्या रहा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। पोजीशन कहाँ रही, पोजीशन, पोजीशन बिटवीन पोल एंड एफ, बिटवीन पोल एंड एफ, बिटवीन P एंड F। तो ये सिर्फ दो इमेज फॉर्मेशन थी कॉन्वेक्स से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इन सभी इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ लेना, तभी आगे वाली जो बातें हैं नेक्स्ट लेक्चर की आपको समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए, मुंह बंद मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए बेटे, घर पे रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को जब भी आप देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है, तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बोला था, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है हमें कि लोग बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच।